सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आज मैं आपको द क्राउन के सीजन 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। और क्योंकि ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस एपिसोड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आप इस एपिसोड को अच्छी तरीके से समझ पाए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मई 11 1937 का सीन दिखाते हैं। एलिजाबेथ, जो कि अभी बच्ची होती है, वो किंग जॉर्ज सिक्स यानी अपने पिता के पास जाती है, जो कि अपने ताजपोशी की तैयारियां कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ उनकी तैयारियों में किंग की हेल्प करती है और टॉमी वहां आता है और कहता है कि किंग, आपके जाने का टाइम हो गया। और फिर किंग जॉर्ज कहते हैं कि अभी मेरी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। फिर किंग एलिजाबेथ को बताते हैं कि जब पवित्र तेल उनको छूता है तो वो बदल जाते हैं और उनका कॉन्टैक्ट सीधा भगवान के साथ हो जाता है और वो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। और फिर वो एलिजाबेथ को बताते हैं कि ये पूरे सेरेमनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रीस्ट किंग को क्राउन देते हैं और किंग उसे पहनते हैं और कहते हैं कि ये बहुत भारी है, और कहते हैं कि मैंने कभी भी इस पल के बारे में सोचा भी नहीं था। और एलिजाबेथ ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रेजेंट में एलिजाबेथ भी क्राउन डालकर प्रैक्टिस कर रही होती है और वो प्रीस्ट को बताती है कि क्या मैं इसे प्रैक्टिस के लिए थोड़ी देर के लिए उधार ले लूं। और प्रीस्ट कहता है कि ये क्राउन आपका ही है और आप इससे उधार किससे लेंगे। फिर हमें दिखाते हैं एलिजाबेथ तैयार हो रही होती है और फिलिप से पूछती है कि पायलट का टेस्ट कब है। और फिलिप बताता है कि वो 2 हफ्ते बाद है और कहता है कि मैं पूरे ब्रिटेन का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और फिर एलिजाबेथ कहती है कि तुम मेरी ताजपोशी की कमेटी में ज्वाइन हो जाओ। और फिर फिलिप कहता है कि क्या तुम मुझे कोई काम देकर मेरे पे एहसान कर रही हो। और फिर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, ये बस इसलिए है ताकि हम एक साथ ज्यादा वक्त बिता पाएं। और एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हें चेयरमैन की पोस्ट पर रखूंगी। और फिर फिलिप कहता है कि वो तो पहले से ही ड्यूक ऑफ नॉरफॉक हैं। और एलिजाबेथ कहती है कि मैं ड्यूक से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हें भी जगह दें। और फिर फिलिप हंस के वहां से चले जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ और फिलिप कार में कहीं जा रहे होते हैं। फिलिप एलिजाबेथ से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। और फिर एलिजाबेथ कहती है कि वैसे तो ड्यूक सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन चेयरमैन की अहमियत में सभी के सभी आइडियाज तुम्हारे होंगे और तुम सबको गाइड करोगे। फिर फिलिप कहता है कि वो बूढ़े लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे और वो सब मुझसे नफरत भी करते हैं। फिर एलिजाबेथ और फिलिप एक पैलेस में जाते हैं जिसके बाहर बहुत क्राउड होता है और अंदर एक शो चल रहा होता है। एक लड़की बैले डांस कर रही होती है और फिलिप अंदर एलिजाबेथ को कहता है कि चेयरमैन की ड्यूटी में सभी के सभी काम मैं संभालूंगा और कोई नहीं होना चाहिए। फिर एलिजाबेथ कहती है ठीक है, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखना। फिर हमें पेरिस में डेविड के घर का सीन दिखाते हैं। उनके घर में एक रिपोर्टर आती है और डेविड से पूछती है कि आप यहाँ कब शिफ्ट हुए और क्यों। और डेविड कहता है कि ये पेरिस की प्रॉपर्टी है और पेरिस ने बहुत खुशी से हमें ये प्रॉपर्टी कम दाम पर दी है। और फिर रिपोर्टर डेविड की वाइफ को कहती है कि योर हाइनेस, आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे आके। और फिर वो कहती है कि योर हाइनेस नहीं, सिर्फ मैम, क्योंकि डेविड की वाइफ को रॉयल हाइनेस का खिताब नहीं मिला था। फिर रिपोर्टर पूछती है कि आपने ये घर क्यों चुना। और फिर वॉलिस यानी डेविड की वाइफ कहती है कि यहाँ 2 एकड़ का पार्क है जो कि हमें प्राइवेसी रखने देता है। और फिर डेविड और उसकी वाइफ उस रिपोर्टर को अपना पूरा लाइफस्टाइल बताते हैं और फोटोशूट भी करते हैं। अपने साबुन से लेकर डेविड का पर्सनल रूम जिसमें उसने अपनी यादें इकट्ठी करके रखी होती हैं। डेविड ने उस रूम में अपनी जवानी की फोटोज और वही किंग वाला रेड बॉक्स रखा होता है। वो रिपोर्टर को बताता है कि ये मेरा किंग होने का लास्ट बॉक्स था जिसमें उसके रिजाइनिंग पेपर्स पड़े हैं। और रिपोर्टर उससे पूछती है कि आपने कोई फोटो अपनी क्राउन में क्यों नहीं रखी। और फिर डेविड बताता है कि मैं कभी वहां तक पहुंचा ही नहीं और मेरी कभी ताजपोशी हुई ही नहीं। फिर सीन स्विच होता है। डेविड वॉलिस को बताता है कि मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर फिर से उस ठंडे और बेरहम लंदन में जाना होगा। फिर हमें बुकिंगम पैलेस का सीन दिखाते हैं। एलिजाबेथ, टॉमी और कुछ लोग जिसमें उसकी मदर भी होती है, वो उनसे ताजपोशी की कमेटी के बारे में बात कर रही होती है।
और वो कहती है कि फिलिप अब चेयरमैन है। और टॉमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ड्यूक ऑफ नॉरफॉक पिछले 16 साल से उस कमेटी में है। और एलिजाबेथ की मदर कहती है कि तुम फिलिप को कोई और काम दे दो, जैसे फोटोग्राफर का काम। और फिर एलिजाबेथ कहती है कि फिलिप चेयरमैन ही बनना चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टॉमी एलिजाबेथ की मदर से बात कर रहा होता है और कहता है कि ड्यूक ऑफ नॉरफॉक बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और कहता है कि अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताना। और फिर एलिजाबेथ की मदर कहती है कि तुम जो करते आए हो वही करो, कि मेरा कहना मानो और कुछ मत करो। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड लंदन आ जाता है और स्पीच देता है और कहता है कि मैं अपनी माँ जिनकी तबीयत खराब हुई है उनसे मिलने आया हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि वो क्वीन मैरी के पास होता है और उनके मुंह में सिगरेट डालता है। क्वीन मैरी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो डेविड को कहती है कि तुम कहीं मत जाना। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड वॉलिस को लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि मुझे उस औरत के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिसने तुम्हारे साथ इतनी बेरहमी से बिहेव किया हो। और फिर एक सर्वेंट रूम में आता है और कहता है कल 4 बजे आर्चबिशप कैंटरबरी के प्राइवेट सेक्रेटरी आपके साथ मीटिंग रखना चाहते हैं लैम्बथ पैलेस में। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड लैम्बथ पैलेस में जाता है और वो एक रूम में जाता है जहां आर्चबिशप, टॉमी और उनका एक और आदमी होता है। डेविड कहता है कि क्या तुम मुझ पर अटैक करने लगे हो। और फिर आर्चबिशप कहता है कि हम चाहते हैं कि आप वही करो जो ठीक है, यानी आप क्वीन की ताजपोशी में मत जाओ क्योंकि आप उस चीज में सफल नहीं हुए थे और ये क्वीन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और फिर डेविड कहता है कि एलिजाबेथ का मैं अंकल हूँ इसलिए मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। और फिर टॉमी कहता है कि एक ड्यूक होने के नाते आप वहां तभी जा सकते हैं अगर आपको इनविटेशन आए, जो कि आपको नहीं आया है। और फिर डेविड एक शपथ की लाइन बोलता है जिसमें पता चलता है कि इन तीनों में से कोई भी डेविड को ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि वो पहले किंग रह चुका है। और फिर आर्चबिशप को एक फोन आता है और फिर वो भाग के डेविड को बताता है कि मुझे क्वीन मैरी के बारे में फोन आया था। और फिर हमें दिखाते हैं कि क्वीन मैरी की डेथ हो जाती है। और एपिसोड 5 का पार्ट 1 मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।